सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि कहानी हम सबके प्यारे लड्डू गोपाल की जो है। जिनको भी लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम हो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे लड्डू गोपाल की एकदम सच्ची कहानी। एक घर में सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज लड्डू गोपाल जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारण शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं थी। ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गईं। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने एक बात कही थी, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती जरूर हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया, शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से विचार किया कि ठाकुर जी को सब कुछ कर रही हूँ वही, लेकिन हंसते क्यों नहीं है, शायद कोई गलती हो रही है मुझसे। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू परेशान हो गई। बहू बोली, अब क्या जान लोगे, हंसते क्यों नहीं, घर में और भी काम है, तुम्हारी हंसी के चक्कर में सब काम पड़ा है। बहू के मन में सच्चा भाव था। वो लड्डू गोपाल को बच्चे की तरह डराने लगी और धमकी देते हुए अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। ठाकुर जी ने विचार किया, बहू के भाव को समझा, ये सच में जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन इतनी सर्दी में नहलाती रहेगी। फिर से बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मंद मोहनी मंद मुस्कान से हंसे। बहू को बहुत बहुत संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी स्वयं अपने आप हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। अब और कमाल हो गया, उसी दिन सासू माँ को ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए और हंसकर बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में, आपकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हो, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की जो सेवा थी वो केवल आपकी बहू से ही सही होती है, वही कर सकती है दर्पण दिखाने की सेवा। इतने में सासू माँ की आंख खुल गई। राधे राधे, जय बिहारी जी की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की।